स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी लगातार कई ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे कि विरोधियों को परेशानी हो, और प्रशांत किशोर पर इस वक्त बीजेपी हमलावर है। अब प्रशांत किशोर पर जो मुकदमे हैं उन सब का जिक्र हो रहा है, और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और नेता प्रशांत किशोर पर टिप्पणियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बीजेपी बिहार के प्रवक्ता दानिश इकबाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। प्रशांत किशोर का दागदार और षड्यंत्रकारी चेहरा बिहार की जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब है। जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं वो खुद आईपीसी की धारा 467, आईपीसी की धारा 468, 471, 420, 406 और 120B जैसे संगीन अपराधों में फंसे हैं। ये मामूली आरोप नहीं है, ये जालसाजी, धोखाधड़ी और सुनियोजित साजिश का मामला है। पाटलिपुत्रा पुलिस थाना में केस नंबर 94/2020 में इनकी भूमिका किसी पेशेवर अपराधी जैसी दिख रही है। बिहार की बात के नाम पर जनता को गुमराह करने वाले प्रशांत किशोर खुद कानून के कटघरे में हैं। नैतिकता की ठेकेदारी छोड़िए, बिहार की जनता अब इन षड्यंत्रकारी दागदार नकाबपोश नेताओं को पहचान चुकी है। ये नेता नहीं, ये दरअसल राजनीतिक चोर हैं, और इनकी जो हकीकत है परत दर परत हम जनता के सामने लाते रहेंगे। पंकज जी, दानिश इकबाल के ये आरोप है या फिर सच है? ये नहीं, पूरा मामला मैं बता देता हूं क्या है, और फिर बीजेपी की रणनीति क्या है वो बता देता हूं। ये एक केस था, कांग्रेस कार्यकर्ता ने दर्ज कराया था जिसका नाम था शाश्वत गौतम जी, और ये केस 25 फरवरी 2020 को दर्ज कराया गया था। अब आराम से मामला सुनिए क्या है। ये कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, ये कॉलेज इलेक्शन लड़ चुका था और उसके पास कुछ डाटाज वगैरह थे, और ये एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाला था जिसका नाम था बात बिहार की। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अब गौतम ने आरोप लगाया कि वे अपने पाटलिपुत्रा कॉलेज कार्यालय में बिहार की बात नाम का एक चुनावी अभियान की तैयारी कर रहे थे, और एक लैपटॉप में मेरे सारे डाटा थे। वो जेडीयू के टिकट पर पटना विश्वविद्यालय का चुनाव भी लड़ चुके थे। अब वहां पे एक आते हैं वॉलेंटियर जिनका नाम है ओसामा खुर्शीद, और वो डाटा वाला लैपटॉप ले गए। बाद में लैपटॉप वापस कर दिया, लेकिन पता चला कि वो जो लैपटॉप में जो डाटा था वो अंत में प्रशांत किशोर के पास पहुंचता, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। क्या? वही बात बिहार की, नाम वही सेम। अब 18 फरवरी 2020 को इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया था, और जिसमें ये बता रहे हैं दानिश इकबाल की कौन कौन सी धाराएं लगी थी वगैरह। अब उसमें इनका आरोप ये है कि ये प्रोफेशनल चोर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो चुराया है वो। तो इसमें बीजेपी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, लेकिन मामला है कांग्रेस कार्यकर्ता बनाम प्रशांत किशोर के टीम। तो बीजेपी इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों ले रही है? अब क्यों ले रही है मैं बता रहा हूं। यही मैंने कहा कि रणनीति क्या है। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या बड़े नेताओं पर लगातार हमले बोल रहे हैं, दिलीप जायसवाल जी वगैरह। अब बीजेपी ने कहा कि बड़े नेता तो कुछ जवाब देंगे नहीं, तो उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को लगा दिया है, जैसे नीरज कुमार, दानिश इकबाल की तुम ही हैंडल कर लो, प्रशांत किशोर की औकात बस इतनी है कि तुम्हारे छोटे मोटे कार्यकर्ता उसको हैंडल कर सकते। इस वजह से अचानक आज बीजेपी के जो प्रवक्तागण जो हैं, और इसी स्तर पे ही हमले करवाए जाते रहेंगे प्रशांत किशोर पे। बड़ा नेता नहीं बोलेगा, बड़ा नेता बोलेगा तो महागठबंधन पे बोलेगा, या उस वक्त जो मेन मुख्य राइवल है जैसे तेजस्वी यादव है वगैरह, उन सब पे बोलेगा। प्रशांत किशोर को बीजेपी बताना चाहती है कि तुम डिस्टेंट थर्ड ये हो लड़ाई में, तुम्हारे लिए हमारे छोटे मोटे कार्यकर्ता काफी है, और जो भी वो आरोप लगाएंगे अब कार्यकर्ता ही जवाब देंगे, बड़ा नेता जवाब नहीं देंगे। ये रणनीति है बीजेपी की। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्रशांत किशोर जी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से वह बिहार की जनता में झूठ और भ्रम फैलाते रहे। वो खुद एक मुजरिम है। पाटलिपुत्रा थाना पटना में उन पर एफआईआर नंबर 94/2020 यानी कि 2020 ये मुकदमा इन पर चल रहा है। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420, 406 और 120 जैसे संगीन मामले में आरोप इन पर दर्ज हैं। इनमें कई एक धारा इसमें ऐसी है जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात में हेराफेरी, जालसाजी और प्रॉपर्टी हड़पने जैसे मुकदमे इन पर पहले से लगे हुए हैं। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए राजनीति में आया है। ये बिजनेसमैन है
और धोखाधड़ी जालसाजी करने वाले बिजनेसमैन हैं। अब ये कानून इन पर शिकंजा कसेगा और सच में अगर मोरल ग्राउंड इनमें है तो बिहार की जनता से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और बिहार में इनको घूमना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये कहते थे कि हम ऐसे आदमी को टिकट देंगे तो जनता उसको हरा दे। तो ये किस मुंह से नैतिकता की बात? कुछ फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पर इन सब बातों को उठाकर फिर से? मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे, क्योंकि हम जितना ज्यादा रिएक्ट करेंगे उतना ज्यादा मीडिया स्पेस ये आदमी कवर करेगा। इसीलिए उसने, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत दिनों से लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह पे आरोप लगा रहे थे। बीजेपी चुपचाप थी, जान रही थी कि ये केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स कर रहा है, वो जानबूझ के बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगा रहा है ताकि कोई जवाब दे तो मीडिया स्पेस मिले। बीजेपी क्या मान रही है क्या प्रशांत किशोर घाटा करेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से बोलूं, पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे एनडीए से, उन्होंने जितना वोट एनडीए का नुकसान किया था उतना प्रशांत किशोर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों मैं बिल्कुल साइंटिफिकली बोल रहा हूं, क्योंकि 5-6% चिराग पासवान का आधार वोट था जो कि उनके पिताजी के जमाने से उनके साथ जुड़ा रहा। तो जब वो एनडीए से अलग हो गए 6% आधार वोट लेकर, तब तो एनडीए की सरकार बन गई। अब तो चिराग भी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में, पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे, जीतन मांझी भी साथ में है, और प्रशांत किशोर का अभी तक पता नहीं कि कितना परसेंट वोट लग रहा है। हाँ, मीडिया में हाइप है क्योंकि पटना का शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो इनके साथ घूम नहीं रहा है, इनकी बाइक नहीं ले रहा है वगैरह। एक चीज और है, प्रशांत किशोर ने अपना चुनाव प्रचार बहुत पहले शुरू कर दिया था और वो फुल पिक पे है। महागठबंधन या एनडीए ने अब तक अपना तो शुरू भी नहीं किया है। जब लॉन्च करेंगे उसके बाद माहौल कैसा होगा वो देखने के बाद ही बता दिल्ली वाला फार्मूला अपना रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले अपना कैंपेन शुरू कर दिया था, बीजेपी ने आखिर के एक हफ्ते में कैंपेन किया। यही नहीं, प्रशांत किशोर केजरीवाल पार्ट 1 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे पास एक संदूक है जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे सबूत रखे हुए हैं और चाबी देखो मेरे पास है। यही कह रहे हैं ये, क्योंकि अभी तक तो ये अनट्राइड अनटेस्टेड है, तो ये तो जो भी बोलेंगे वो नई बात है, फ्रेश बात है। जो एक चीज मैं और महत्वपूर्ण बता रहा हूं, देखिए ध्यान गौर कीजिएगा, आपके भी बाप दादा बता के गए होंगे, हमारे भी बाप दादा पूर्वज बता के गए हैं। एक इंसान की परख करनी हो ना तो 2 चीजें देखिए कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं और उसका नौकर कितना पुराना है। जिस इंसान का नौकर बहुत पुराना नौकर है, इसका मतलब वो इंसान अच्छा है, उसको आज तक रखे हुए, और दोस्त अगर पुराने हैं इसका मतलब भी है कि वो अच्छा इंसान है, दोस्ती बरकरार रखे हुए। प्रशांत किशोर के पास न कोई पुराना दोस्त है और न कोई पुराना आदमी। आईपैक वाले सब छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी के साथ गए, उनसे दुश्मनी हो गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह से गए, उनसे दुश्मनी हो गई, कांग्रेस का काम किया उनसे दुश्मनी हो गई, बीजेपी का काम किया तो अमित शाह से दुश्मनी हो गई, जेडीयू का काम किया तो पता चला नीतीश कुमार से दुश्मनी हो गई। इसका मतलब ये आदमी अपने पुराने लोगों को सस्टेन नहीं रख पाता, कुछ तो ऐसा है जो खटका है। ठीक है पंकज जी, ये बात गौर कीजिएगा जरूर आप लोग। ठीक है, आखिरी सवाल कंक्लूड कीजिएगा, बिहार चुनाव को इन सब पूरे माहौल के बीच में अभी क्या स्थिति है? कौन कहां पर खड़ा है? अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है, प्रशांत किशोर इस बीच आधा बिहार नाप चुके हैं। मीडिया का बज सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर को लेकर है, दोनों पारंपरिक पार्टियों को लेकर सबसे कम, और बेचारा आरजेडी को सबसे कम स्पेस मिल रहा है मीडिया में। वो क्यों? कारण जब मैं बताने लगूंगा तो बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो सब कुछ पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर नया है, ये बातें बड़ी अच्छे करते हैं कि थोड़ा सा पलायन रुक जाना चाहिए, थोड़ी सी नौकरी मिल जाना चाहिए। अरे चाहिए तो सबको पता है, पर होगा कैसे? चूंकि ये टेस्टेड नहीं है तो इनको लग रहा है कि ये आएगा। ये पिछली बार के चुनाव में जिस तरह तेजस्वी वाला था ना कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी साइन कर दूंगा सरकारी, उसी तरह का एक उभार है। ठीक है, लोगों को लग रहा है इनके समर्थकों की एक जादू की छड़ी है प्रशांत किशोर, और पूरे बिहार को सीधे डेवलप्ड स्टेट बना देगा। ठीक है, जैसे जैसे ये पुराने होते जाएंगे, राजनीति में चीजें सेटल होती जाएंगी, तब हकीकत पता चलेगी। ठीक है पंकज जी, फिलहाल प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी हमलावर है, उन पर क्या मुकदमे कब हुए उन सब का जिक्र इस वक्त राजनीति में हो रहा है, और चुनाव है तो लाजमी है कि इस तरीके की बातें होंगी। जी पंकज जी, एक बात और, प्रशांत किशोर हाथी और शेर का टारगेट कर रहे हैं। वो या तो तेजस्वी पे बोलते हैं, माफ कीजिए, तेजस्वी पे बोलते हैं, या सीधे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पे बोलते हैं, नीचे के लेवल पे नहीं आते। ठीक है,
ये फ्री बाकी- है। और ऊपर वाले जो है नेता, उन लोग है ना, प्रशांत किशोर पे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बाकी अभी बहुत कुछ होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, उन सब की अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।